नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ननद जी का राज। सीमा की शादी को 2 महीने पूरे होने को थे। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर और पति भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन क्या है ना, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी होती है। वह परेशानी थी उसकी ननद संध्या। वैसे तो उसकी ननद बहुत अच्छी थी, परंतु मायके में आज भी उसकी ही चलती थी। क्या खरीदना है, कैसा लाना है, क्या बनाना है, सब उसकी ननद ही तय करती थी। सीमा शादी करके नई नई दुल्हन बन के उस घर में आई। तब उसको लगा कि शादी वाला घर है तो घर में बहुत काम होने की वजह से उसकी ननद अपने घर के कामों में हाथ बटा रही है। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा, वो हफ्ते में एक आध बार आ जाती और सीमा कुछ भी काम करती तो बात बात में उसे टोकती कि यह काम ऐसे किया जाता है, इसे ऐसे करना है, यह सब्जी ऐसे क्यों बनाई। यहाँ तक कि उसके बेडरूम में चादर कौन से रंग की बिछानी है, यह भी सीमा को समझाती। बात बात पर कहती कि भाई की पसंद को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए भाई के लिए जो भी काम करना हो मुझसे पूछ लेना। और सीमा कुछ भी पहनती तो उसमें भी कोई न कोई कमी निकाल देती। और उसकी सास भी कह देती कि संध्या ने ससुराल के साथ साथ यहाँ की जिम्मेदारियाँ भी अच्छे से संभाल रखी है। बहू, तुम्हें भी कुछ काम करना हो तो संध्या से पूछ लेना। सीमा नई नई होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। सीमा किचन में सूजी का हलवा बना रही थी, तब उसकी ननद भी वहां आई हुई थी। वो सीमा को किचन में देखकर वहां गई और बोली, भाभी यह क्या कर रही हो। सीमा बोली, दीदी नाश्ते में सूजी का हलवा बना रही हूँ। यह देखकर संध्या बोली, भाभी हमारे यहाँ इतने कम घी वाला हलवा कोई नहीं खाता है। और बर्तन से हलवा खाली करके उसमें और घी डालकर बनाने को कहने लगी। तब तक सीमा की सास भी किचन में आ गई। बहू, शादी के 5 साल बाद भी संध्या को इस घर में कौन क्या खाता है, कैसे खाता है, सब पता है। तुम्हें भी इससे बहुत कुछ सीखना है। हमारी संध्या तो मायके और ससुराल के सभी काम आसानी से संभाल लेती है। सीमा उन दोनों का मुंह देखते ही रह गई और सोचने लगी, अगर समय रहते ही मैंने बात नहीं संभाली और दीदी इसी तरह यहाँ आकर मेरे हर काम में टांग अड़ाती रही तो मैं इस घर में अपनी जगह कभी नहीं बना पाऊंगी। सीमा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वो छोटी छोटी बातों की वजह से अपनी ननद के साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी, पर बात आज उसके सम्मान की थी। तभी वो बोल पड़ी, दीदी अब तक मम्मी जी अकेली थी, अब इस घर में मैं आ गई हूँ। अब आपको यहाँ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बेफिक्र होकर अपने ससुराल सास ससुर पति और बच्चों को संभालो। और दीदी इतने दिनों में तो आप मुझे बहुत कुछ सिखा चुकी हैं। अब मैं धीरे धीरे खुद ही जब काम करूँगी तभी सीख पाऊँगी। अब यह घर मेरा है। और बात रही हलवे में ज़्यादा घी की, तो ज़्यादा घी तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और मैं तो कम घी तेल से भी खाना अच्छा बना लेती हूँ। आप खाकर तो देखिए। संध्या को कुछ बोलते नहीं बना। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ गई और उसे भी समझ में आ गया, यह घर अब उसकी भाभी का है और भाभी हर काम में उसकी दखल अंदाजी को नहीं सहेंगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।